तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एम करीम के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड। द क्वेश्चन ऑफ एम करीम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ब्लॉक ऑफ मास 15 केजी, यानी एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 15 केजी, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्लॉक, यानी ब्लॉक पे फोर्स क्या होगा, यानी व्हाट इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो सपोज दैट अगर मान ले एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक है, कितना है मास, कितना है? 15 केजी का ब्लॉक का मास दिया हुआ 15, यानी ब्लॉक एक 15 केजी का है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड, यानी इस कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा? फोर्स पूछ रहा। तो जब हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, व्हाट इज एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं जब वेलोसिटी होता है कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन होता है जीरो, एक्सेलरेशन होता है जीरो। और जब एक्सेलरेशन इसमें जीरो पुट करेंगे, अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, तो फोर्स क्या आएगा? क्या आएगा? फोर्स भी आ जाएगा जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रहा क्या? फोर्स पूछ रहा है ना, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या आएगा? आंसर जीरो। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, बोला इन द अबव क्वेश्चन, जो ऊपर के क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, इफ द ब्लॉक गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन कैलकुलेट द फोर्स, यानी फोर्स पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मास जैसा कि ब्लॉक का पता है 15 केजी है, तो लगाएंगे फॉर्मूला एफ बराबर एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए। फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 15 है, इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन देख सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 3 हम लोग लिखेंगे, एक्सेलरेशन है 3। तो 15 3 से क्या हो जाएगा? 15 3 से 45, क्या होगा? 15 3 से 45। तो ये आ जाएगा फोर्स, 45 क्या आएगा? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड। दिस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 45 न्यूटन। 45 क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक, आई होप you understand these questions and their solutions. So let's move to question number 3. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए बॉडी ऑफ मास 16 केजी, यानी एक बॉडी है जिसका मास क्या है? 16 केजी, यानी बॉडी का मास क्या दिया हुआ है? मास इज 16 केजी। मास क्या है? 16 केजी है, ये एक बॉडी का मास है 16 केजी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देख रहे हैं। तो एक बॉडी जिसका मास क्या है? 16 केजी है और क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? ये सब क्वेश्चन जो है मोशन से रिलेट किया हुआ, यानी जब चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्ट एंड मोशन, तो उसमें आप लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, है ना, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का नहीं, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है? इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है उसका जीरो। क्या हो जाता है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इट एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद v यानी फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर इट हैज ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। उसके बाद जो इस वेलोसिटी से चलने से उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? s बराबर 200 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर ट्रेवल करता है। दैट इज डिस्टेंस बराबर 200 मीटर। तो पूछ क्या रहा? कैलकुलेट द फोर्स। सेम क्वेश्चन, फोर्स पूछ रहा है। फोर्स के लिए हमें चाहिए मास और एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो हमें मास तो पता है कितना है?
16 kg, मास 16 kg। तो एक्सेलरेशन निकालना होगा इस डेटा से। इस डेटा का यूज करके हमें क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं वी एस यू और ए में क्या रिलेशन होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as क्या होता है, 2as ये होता है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं v कितना 100, तो 100 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू u तो 0 है, तो u स्क्वायर भी 0 होगा, प्लस 2 इंटू ए कितना है, ए तो निकालना है तो ए को यही रहने देंगे। एस कितना है, एस है 200, तो एस हम रखेंगे 200। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 400, और इधर 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10,000। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर 10,000 40 होगा, डिवाइडेड बाय 400, 10,000 डिवाइडेड बाय, तो 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल, और 100/4 कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, F बराबर एम एस है। F बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 16 है, इंटू एक्सेलरेशन करेंगे 25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 से रिलेटेड है। इन द अबव क्वेश्चन इन व्हाट टाइम इट विल अक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ऊपर में जो बोल रहा है कि ये जो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो इसमें पूछ रहा है कि किस समय में, कितने टाइम में ये होगा, पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये वेलोसिटी अचीव करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, सिंपल मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें पूछ क्या रहा है, टाइम पूछा, यानी कितने टाइम में ये वेलोसिटी अचीव होगा, व्हाट इज टाइम, है ना, कितने टाइम में ये वेलोसिटी अचीव करेगा। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो u हमारा क्या है, u हमारा है 0, u हमारा क्या है 0। तो हम लोग यूज करेंगे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, जो कि होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी। तो v हम लोग जान रहे हैं v कितना है 100 मीटर पर सेकंड, v है 100, और u क्या है, u तो 0 प्लस ए कितना है, ए हमारा अभी आया है 25, ए कितना है 25, ए कितना है 25 इंटू टाइम, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जान सकते हैं 25, इधर डिवाइड में आएगा 100 से, तो टी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, टी बराबर होगा 100 बाई, टी बराबर 100 बाई 25, क्या होगा 100 बाई 25 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कितना होगा 4 सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4 का 4 सेकेंड। कितना होगा 4 सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन विच इज द लास्ट। देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 40 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया हुआ 40 kg। ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड, यहाँ फोर्स भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द ब्लॉक विल एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ इतना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी ये कौन सा दिया हुआ फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी मेंशन नहीं किया हुआ तो हम लोग मान के चलेंगे कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमें एज्यूम करना है कि बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम
रेस्ट। यहाँ मास दिया, फोर्स दिया, तो यहाँ से पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो ये बराबर क्या होगा? F/m। ये बराबर फोर्स बटा मास। तो लिखेंगे हम लोग फोर्स कितना है? फोर्स देख सकते हैं 60 न्यूटन है। फोर्स इज 60। मास कितना है? 40। मास इज 40। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 60/40 we get 3/2। 3/2। This is the acceleration 3/2 meter per second square। ये हो गया acceleration। अब हम लोग देखेंगे v बराबर u प्लस ए टी का यूज करेंगे। v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। हम लोग जान रहे u क्या है? 0। और v कितना है? 100। v क्या है? v देखेंगे 30 मीटर पर सेकंड। v इज 30 प्लस एक अभी आया 3/2। 3/2 इंटू टाइम इंटू ये हो गया टाइम। ओके, तो हम लोग जैसा देख सकते हैं ये तो 0 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो 3/2 इधर जाएगा, 30 से सॉल्व होगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर हमारा टाइम क्या आ जाएगा? यानी ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड अचीव करने में कितना टाइम लगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 2/3। 30 इंटू 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देख सकते हैं 3 और 10, 30 कटेगा 10 बार में, 3 और 30 कटेगा 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 20 सेकेंड। क्या आएगा? 20 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व किया। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस काफ़ी समझ में आएंगे, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आपको